तो हम बताने वाले हैं आज के क्लास में अस्थाई चुंबक। क्या बताने बेटा? अस्थाई चुंबक यानी परमानेंट चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलेंगे जी? तो परमानेंट मैग्नेट क्या हुआ? अस्थाई चुंबक क्या हुआ? ऐसा चुंबक जो कि अपने गुणों को बहुत दिनों तक अपने अंदर रखे, अनंत काल तक रखे, जब तक उसमें कोई बाह्य दबाव न लग जाए कि चुंबक तो नष्ट करने का, तब तक वो नष्ट ना करे। ऐसा चुंबक क्या कहलाता है? अस्थाई चुंबक। तो पहले ये बात समझ में आएगा, अस्थाई मतलब परमानेंट। जैसे हम लोग अपने लिए घर बनाते हैं ना, ये जो पक्के की मकान बनाते हैं इसकी भी उम्र है बेटा। ये 50 से 60 साल बाद ये भी ब्रेक होना शुरू होता है, ये भी कमजोर होना शुरू होता है। अभी ये सोच रहे हो क्या ये 100 200 500 साल चलेगा? जी नहीं, ये जो पक्के की मकान है ये 60-65 साल तक के लिए ठीक ठाक होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमजोरी आने लगती है। कहीं छत टूटने लगेगा, कहीं छज्जी गिरने लगेगा, कहीं कुछ कहीं दरार पड़ने लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लगेंगे। एक समय ऐसा मन करेगा कि इसको तोड़ के हटा के फिर से एक नया घर बना ले। तो हर चीज का एक लिमिट होता है। जैसे हम लोग बांस का घर बनाते थे, साल 1.5 साल में खराब हो जाता है। तो ये पक्के के मकान कम से कम 60-70 साल चलेगा। सीमेंट अच्छा हो, बालू अच्छा हो, तो ये थोड़ा और चल सकता है। 100 साल के आसपास ये जा सकता है। सीमेंट बालू अच्छा हो तो कहते हैं जैसा आप मटेरियल लगाओगे वैसे इसकी लाइफ बनेगी, है ना? तो जैसा हम संघर्ष करेंगे अपने लाइफ में ना, उतने अच्छे इंसान बनेंगे। तो संघर्ष जितना करोगे उतना बेहतर इंसान बनोगे, जितना कम संघर्ष करोगे उतना कम विकासशील इंसान बनोगे, यानी आप में कैपेसिटी कम आएगी। इसलिए हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं, इसमें संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, इसमें शुरू से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो संघर्ष ज्यादा हो गया, स्ट्रगल ज्यादा हो गया, और अगर स्ट्रगल ज्यादा होगा तो ज्ञान भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसलिए स्ट्रगल करने से कहीं पीछे मत हटो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप सोचो कि आपको स्ट्रगल मिले तो ज्यादा बेटर है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मिल रहा है तो आप समझो आगे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जब तक स्ट्रगल नहीं मिलता आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल मिलना जरूरी है। इसलिए कहीं आपको याद करने का कोई ऑप्शन मिल गया 10 पॉइंट, ये कैसा याद करेंगे? टाइम नहीं है। दैट्स वही तो आपका समय मिला काम करने का, जो भगवान ने आपको खोज के दिया, आपको ये काम करना चाहिए, आप ये कर सकते हो। अरे करने के लायक थे इसलिए भगवान ने आपको दिया कि ये करो, तुम नहीं होते देता क्या? अभी आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आप उस लायक हो इसलिए भगवान ने बोला जा बेटा साइंस पढ़ ले, है ना? आप एडमिशन भी ले लिया, पढ़ भी रहे हो, तो आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला, उसको बढ़िया से हमको और भी अच्छा से एक्सेप्ट करना है। तो अस्थाई चुंबक क्या हो गया? तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस है जो हमने बताया कि जिसका चुंबकत्व तो बहुत दिनों तक रहे और इसको हटाने के लिए काफी हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे चुंबक क्या कहलाते हैं? अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो परिभाषा का सबसे पहले इसमें पहला गुण क्या होना चाहिए? पहला गुण होना चाहिए पारगम्यता का। किसका गुण होना चाहिए? पारगम्यता। पारगम्यता मतलब किसी भी लोह चुंबकीय जैसे पदार्थों में आसानी से चले जाए, इंटर कर जाए, मतलब पारगम्यता। पहला मतलब हो गया पारगम्यता। दूसरा सुग्राहिता, कि जब इसको चुंबक बनाया जा रहा था, चुंबक तो बनाया गया होगा इसको, तो जब इसको चुंबक बनाया गया होगा, तो जब ये चुंबक के क्षेत्र में रखा गया होगा उसको चुंबक बनाने के लिए, तो आसानी से ये चुंबक को ग्रहण कर लिया होगा। तो क्या हो गया? सुग्राहिता हो गया। दो चीज समझ में आई। पहले तो पारगम्यता, कि यह किसी दूसरे पदार्थ में आसानी से चले जाएगा, पार कर जाएगा, उसको छेदते हुए घुस जाएगा। दूसरा क्या हुआ? जब इसे चुंबक बनाया गया हुआ तो आसानी से चुंबकत्व को ग्रहण कर लिया होगा। इसका मतलब दूसरा भी बात हो गया सुग्राहिता। तीसरा है धारणशीलता। धारणशीलता मतलब उसको अपने अंदर बनाए रखना। हमने कोई टॉपिक 10 दिन पहले आपको समझाया था, उसको अच्छा से आपके दिमाग में डाला था, आप उसको अच्छा से रख लिए, इसका मतलब उसको आपने धारण करके रखा हुआ है। उससे अच्छा आपको कोई कपड़ा अच्छा लगता है ना, तो बार बार आप उसको पहनते हो, है ना, जब तक वो फट ना जाए। माँ कपड़ा को उसको साफ की, घर में रखी, बस फट से आपने फिर उसी को पहन लिया। माँ बोलते रे तुम तो 4 दिन पहना ही था पहले, फिर अब पहन लिए,
यही कपड़ा तुमको अच्छा लग रहा है, बोला हाँ मम्मी ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, यही कपड़ा हम रोज पहनेंगे। तुम जब तक फट ना जाए तब तो इसको छोड़ने वाले नहीं यार, ऐसा ही कपड़ा फिर हमको खरीदना। इसका मतलब उसको धारण करने के आप में ज़्यादा अनुभव हो रहा है कि अच्छा लग रहे हैं आप, तो उसे चुंबक में भी चुंबक का जो गुण है ना वो बहुत दिनों तक अपना क्या करेगा, धारण कर रखेगा। तो 3 बातें अभी आपको सिखाया। तो पहला क्या बेटा हो गया, हम लिखते हैं, पहला क्या हो गया, पारगम्यता। क्या हो गया, पारगम्यता। पहली बात ये बात उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया, सुग्राहिता, यानी वो जब ये चुंबक बना होगा तो आसानी से चुंबक के गुणों को धारण किया होगा। तीसरा धारणशीलता, यानी जब इसके चुंबक इसके अंदर आ गया तो ये उसको अपने अंदर बनाए रखेगा, यानी इसकी क्या हो गई, धारणशीलता। और तीसरा एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, विचुंबकत्व होने की क्षमता, यानी इसे जब विचुंबकत्व किया जाएगा, यानी इसके चुंबक के गुण को अलग किया जाएगा तो जल्दी होना नहीं चाहेगा। इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर उसको चुंबक गुण हटाना है ना तो भी काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब इसमें विचुंबक करने का मान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसको तोड़ना व्यक्ति के बस की बात नहीं, आसान काम नहीं है। किसी चुंबक को विचुंबक 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक तो है कि आप उसे पीट पीट कर उसके जो डोमेन है ना उसको बिखेर दे। उसके डोमेन, चुंबक के डोमेन क्या होते हैं, हमेशा एक दिशा को व्यक्त करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एकदम सब सीधा रहेगा, एक दिशा में रहेगा। तो इसके जो डोमेन दिख रहे हैं ना उसके दिशा को बदलना पड़ेगा, कोई ऐसे कर देना पड़ेगा, कोई ऐसे करना पड़ेगा, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा, कोई सो जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ कोई इस तरह से हो जाएगा। तो ये डोमेन इस तरह से बिखरना चाहिए तब उसका चुंबक खत्म होगा। लेकिन अस्थायी चुंबक को ये करना आसान नहीं है। आप उसे पटक भी दोगे, आप उसे तोड़ भी दोगे, आप उसे 2 भाग में भी कर दोगे तो भी चुंबक तो उसका खत्म नहीं होगा। बोलेगा बड़ा जटिल चीज है, हम खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इसका विचुंबक का मान क्या होता है, अधिक होता है। पहला तो हमने ये बताया कि इसे पटक कर, तोड़ कर, इसके डोमेन्स को बिखरा कर इसको हम विचुंबक कर सकते हैं। दूसरा भी एक चीज है जिसको करके हम इसका विचुंबक खत्म कर सकते हैं, अगर इसे गर्म कर दे। हमने आपको मैग्नेटिक सोर्स में बताया था, जब पृथ्वी के बारे में बता रहा था कि पृथ्वी का क्रोड बहुत गर्म होता है तो उस समय वहां चुंबक का होना बड़ा आसान बात नहीं है। वो लंबा एक छड़ चुंबक रहे संभव ही नहीं, क्योंकि वो गल जाएगा, पिघल जाएगा, और जब पिघल जाएगा तो उसे चुंबक तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, डोमेन उसके क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, तो 2 तरह से चुंबक को हम खत्म कर सकते हैं, एक तो पीट कर, दूसरा पिघला कर। अब बात आती है तो तीसरा, चौथा पॉइंट क्या हो गया, विचुंबकत्व करना। विचुंबकत्व मान क्या हो गया, विचुंबकत्व मान, विचुंबकत्व मान। तो हमने यहां लिख दिया विचुंबकत्व मान। तो आप देखिए क्या क्या बात है इसमें समझ लेते हैं। तो पहली पारगम्यता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, आसानी से किसी पदार्थ के अंदर ये चला जाता है, यानी पारगम्यता मान अच्छा खासा होता है। सुग्राह्यता मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इसे चुंबक तो बनाया जा रहा था तो आसानी से चुंबक को ये अपना अंदर ले लिया। तीसरी धारणशीलता का मान भी क्या होता है, अधिकतम होता है, बहुत समय तक धारण करने की इसके अंदर क्या होती है, क्षमता होता है, बरकरार रहता है। कोई एक टॉपिक हमने दिमाग में रख लिया तो इसे 10 सालों तक याद कर ले, या फिर ऐसे कि हमारे पोते भी हो जाते उसको भी हम बता दें कि देखो बेटा परिभाषा हमने इसको ऐसे याद किया था, इसको समझो। बोले दादा आपके टीचर कितने बढ़िया थे, आपको एक बार समझा याद है। लेकिन आजकल के टीचर जब आपके पोते हो जाएंगे, जब आपके पोते हो जाएंगे तब पढ़ाई के बारे में उनसे पूछना, देखना आपसे लोअर वो पढ़ाई करेगा, यानी उससे कम ताकतवर पढ़ाई करेगा। जो आपके पूर्वज, जो हमारे पूर्वज पढ़ के गए थे, वो कंठाग्र कर लिए थे, कोई चीज को बढ़िया से कर लिए थे, वो हर बातों को मुखस्थ सुना देते हैं, मुख से सुना देते हैं। लेकिन हमको किताब कॉपी की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन वो बोलेंगे 21 का पारा, 22 का पारा, 31 का पारा, 35 का पारा, वो ऐसे बोल के सुना देंगे, आराम सुना देंगे। लेकिन हमको 20 तक में जाते जाते हालत खराब होने लगती है एक समय कि भैया 18 19 बहुत दिक्कत है, 17 भी दिक्कत है, हाँ 20 का ठीक है। तो ये सब कुछ जो पहाड़ा होते हैं हम आसानी से, लेकिन वो हमारे पूर्वज लोग मुंह से एकदम धड़ाक से कोई भी चीज का हल वो तुरंत निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है उसमें धारणशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, वो भूलते कम है। और तीसरा विचुंबकत्व का मान भी क्या होता है, अधिकतम। तो इसमें सारे मान आपको क्या देख पा रहे हैं, अधिकतम है, कोई न्यूनतम है क्या? नो सर। अब हम इसकी परिभाषा जनरेट करके आपको बता रहे हैं, आपके दिमाग में याद हो जाएगा।
तो क्या बोलेंगे? ऐसा चुंबकत्व जिसमें चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय सुग्राहिता, चुंबकीय धारणशीलता और चुंबकीय विचुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। परिभाषा में कोई डाउट तो नहीं आपको? समझ गए होगे? ये फिगर हमने बताया, इसको भी समझाने के लिए है। तो पहले फिगर को हम साइड कर लेते हैं, पहले ये परिभाषा लिखना बेटा, ठीक है? तो पहले आप फिगर नहीं बनाना है, फिगर को आप नीचे करके बनाएंगे। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तत्काल नीचे कर लेते हैं ताकि हम परिभाषा को अच्छा से लिख सकें। तो थोड़ा हम इसको भी नीचे कर लेते हैं, लिखेंगे ऐसा चुंबक जिसकी चुंबकीय पारगम्यता सुग्राहिता, अब बार बार चुंबकीय नहीं लिखना है, एक बार लिख दिए, चुंबकीय सुग्राहिता कोमा धारणशीलता तथा थोड़ा तथा बढ़िया से कर दे, तोरी का, तथा विचुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक ठीक है, ये परिभाषा कंप्लीट हुआ। एक बार हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसा चुंबक जिसकी चुंबकीय पारगम्यता, सुग्राहिता, धारणशीलता तथा विचुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक कहलाता है। और परिभाषा आप अपने ऊपर लिख देना है, फिगर उसके नीचे इस तरह से एडजस्ट हो जाना है, ठीक है ना? इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। इसको हम हटा दें, अब इसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई। तो आप परिभाषा क्लियर कर लीजिए फटाफट। तो परिभाषा में कोई डाउट बेटा आपको? बढ़िया समझ में आ गया? ठीक है, फिगर आपके सामने प्रस्तुत है बेटा। फिगर में हमने क्या क्या दिया देखो। अभी हमने स्टील लिया है, बाहरी भाग क्या है? स्टील है, और अंदर में क्या है? लोहा। मेरी बात ध्यान सुनना, लोहा जो है ना तुरंत चुंबकत्व को धारण कर लेता है, तुरंत क्विकली, लेकिन मेरा तुरंत छोड़ भी देता है। समझ में आई? छोटे बच्चे देखना जल्दी सीखते हैं कोई बात को, बहुत जल्दी, आपसे जल्दी सीख जाएंगे वो। हाँ, आपसे जल्दी, लेकिन तुरंत भूल भी जाएंगे। फिर पूछो ए फॉर एप्पल 10 बार याद करवा दे, 1 घंटा बाद पूछो तो भूल गया, फिर से याद करो। इसलिए छोटे बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल बात होता है। रोज उसको महीना दिन तक उसे रटाते रहो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, तब जाके याद आता है ए फॉर एप्पल। तो हम बता रहे थे क्या कि हाँ 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 हाँ, छोटे बच्चे कोई चीज को जल्दी से आकर्षित करते हैं, तो मतलब जल्दी से वो सीखते हैं, तो जल्दी वो भूल भी जाते हैं। लेकिन बड़े बच्चे कोई चीज एक बार सीख लेना, वो जल्दी भूलते नहीं, क्योंकि वह सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। कौन सा मेमोरी? जी, इसलिए आप सेकेंडरी भी कहलाते हैं, ठीक है ना? बच्चे, हाँ, छोटे बच्चे प्राइमरी हैं, क्योंकि उसकी प्राइमरी शिक्षा है, तो मेमोरी भी उसकी प्राइमरी है। कच्चा मेमोरी, प्राइमरी मतलब क्या होता है? कच्चा मेमोरी। कुछ भी बात वो कहीं 10 दिन के लिए उसको घुमाने ले चल जाओ ना, छोटे बच्चे को 10 दिन के लिए, और देखना जब वो टीचर उसको पढ़ाता होगा तो वो लगा ये सब भूल गया, कुछ याद नहीं है, कोई भी ABCD सब भूल गया, कुछ याद नहीं। उसको फिर से 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा सारी चीज याद दिलवाने के लिए। लेकिन आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, शाम हो गया, घर में बैठे मन नहीं लग रहा, फटाक से प्रीतम को फोन लगा, प्रीतम सर जी क्या बताएं, जरा वीडियो भेजना तो देख लेते हैं, जरा वीडियो भेजना, देख लेंगे, हो जाएगा मेरा यहीं पर।
और आप 10 दिन बाद जब बाहर आए हो, मेरे पास आए हो सामने में, तो हमने आपसे कोई सवाल पूछ दिया, फट से आप सवाल का उत्तर दे रहे हो, अरे तुम तो एब्सेंट था। सर याद कर लिए, समझ गए सर जी, क्योंकि आपका दिमाग विकसित है, आप जानते मेरा छूट जाएगा, उसको कवर करना पड़ेगा। आपने वो तैयारी वहीं पर कर लिया, घूमते घूमते कर लिया, या फिर घर आए तो करके रखे, या टास्क देने आए तो आपने सारा परफेक्शन। लेकिन छोटा बच्चा, उसको कौन बताने वाला? वो बताएगा तो वो समझने वाला नहीं है, वो करना है, वो तो खेलना चाहता है, तो वो करेगा भी नहीं। इसलिए छोटे बच्चे का दिमाग कम होता है, इसलिए क्या कहलाता है? प्राइमरी मेमोरी। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो खो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी बात को जल्दी से कैच करके रख लेता है और उसको भूलता नहीं है, ऐसे यादाश्त रखता है, उस चीज को अपने दिमाग में बनाए रखता है। तो बेटा कच्चा लोहा में ना चुंबक तो फटाक से आ जाता है, तुरंत से आ जाता है, लेकिन वो तुरंत चला भी जाता है। लेकिन अगर जो उसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं, अस्थायी चुंबक, तो आपको स्टील की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। स्टील क्या करता है? देखो प्रोसेस बनता कैसे, ये अस्थायी चुंबक बनता कैसे? तो 3 तरह से बनाया जा सकता है अस्थायी चुंबक। कितने प्रकार से? 3 तरह से। तो पहला प्रकार क्या है कि लोहा को किसी परिनलिका जैसे आकार में इसके चारों तरफ तार लपेटकर, हम ये प्रोसेस आपको बताएंगे भी, विद्युत चुंबक में ये प्रोसेस बताना है आपको इसके बाद वाले पॉइंट पे जो अगले दिन आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बात बता दें कि चुंबक कैसे लगाते हैं। तो उस कच्चे लोहे को रख देना है और उसके ऊपर क्वाइल को लपेट देना है, और जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे ना, तो ये इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? चुंबक। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया कि कच्चे लोहे को ऊपर तार को लपेट कर विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, इसमें चुंबक गुण आ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें बन जाएगा। क्लियर बात? पहला गुण हो गया। दूसरा कि लोहा को आप पिघला लीजिए और किसी चुंबक के बगल में पिघले हुए लोहे को सांचे में ही रहने देना है, उसको हटाना नहीं है। पिघला लोहे को सांचे में ही रहने देना है और एक चुंबक के बगल में जाके उसके ठीक बगल में उसको रख देना है, जैसे लेटा के सुता के, जैसे आदमी नहीं कर किसी बन जाके आप सो जाते हो, 2 भाई हैं बगल में सो गए, तो उसी तरह से एक भाई पहले से लेटा हुआ चुंबक है, उसके अंदर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। दूसरा क्या करना है, सांचे में लोहे को पिघला दीजिए और सांचे को खोलिएगा तो भाई लोहा पिघल बाहर आ जाएगा, तो सांचे में ही रहने देना है। और उसके बगल में जाके सेम आकार का एक लोहा, मतलब उसके बगल में कच्चा लोहा जो कि पिघला कर आपने किया है, उसको जाके बगल में जाए। जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, और सबसे पहले तो उसके जो डोमेन है ना, वो इस चुंबक के डोमेन के जैसा आकर्षण करके इसमें भी डोमेन वैसा बन जाएगा, जैसा इसमें डोमेन है उसमें भी ऐसा डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें ऐसे डोमेन बन जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ठंडा होते हैं अगर चुंबक बनते चला जाएगा, तो इसमें भी चुंबक गुण आ गया। कैसा गुण आ गया? चुंबक। ये भी चुंबक बन गया। तो हमने 2 तरह से समझा। पहला क्या समझा कि पहले इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। फिर हमने क्या क्या, इसे लोहा में गर्म करके गर्म लोहा को एक चुंबक के बगल में रख देंगे, उसके सांचे सहित को, तो इसमें ही चुंबक गुण आ जाएगा। तीसरा प्रोसेस क्या है कि एक कच्चा लोहा लेंगे जिसमें चुंबक का गुण नहीं है, और एक चुंबक लेंगे जिसमें चुंबक का गुण है, NS मान लो। इस चुंबक में अगर इसको लगरेंगे 50 से 60 52 बार लगरेंगे, यानी 50 से ऊपर बार लगरना है, ऐसे करके एकदम लगरना है, आराम से लगरना है, एक दूरी तक जाना, फिर वापस आना, फिर उसमें लगड़ते रहना, तो उस चुंबक में भी चुंबक के गुण आ जाएगा। तो 3 प्रकार से चुंबक गुण हम लेके आएंगे, हमने अपने पोस्ट बताया। इतना डिटेल आपको बता रहे हैं कि आप समझो कि ये मक्खन होने वाला है, बिल्कुल मक्खन। इतना डिटेल आपके बुक में भी नहीं जितना हम बता के जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी जरूरत से ज्यादा बता रहे हैं ताकि आपको जितना जरूरत उसमें आ जाए। जैसे माँ आपको 10 पूरी खाने के लिए दी तो आप 8 का पेट भर जाएगा, चलो भाई 10 देते हैं, ये 8 जरूर खा लेगा। अगर माँ 8 दे तो आप 2 छोड़ के दोगे, मम्मी पर अब नहीं खाएंगे, हो गया। तो मम्मी पहले 10 दे दिए ताकि आप उसमें 8 तो खाओ। तो हमने थोड़ा ज्यादा ही बता के जा रहे हैं कि ये इतना नहीं बताना है प्रकार, हमको सिर्फ ये प्रणालिका वाला बताना था और रगड़ने वाले बताना था। एक बात हमने एक्स्ट्रा बता दिया, पिघला करके ठंडा करेंगे तो भी इसमें चुंबक का गुण क्या आता है? आ जाता है। तो ये तो हमने बताया कि इसमें चुंबक गुण आ गया, लेकिन इसको रखे कैसे परमानेंट, ये संभव नहीं है। अभी तो ये सारा कच्चा लोहा ही है, इसमें कहीं स्टील आपने देखा? ये तुरंत चुंबक गुण अपना खो देगा। इसको बरकरार रखने का हमको क्या चाहिए? स्टील। अगर हम इसके उस चारों तरफ स्टील को ढक दें, स्टील से इसके चारों तरफ क्या कर दें, हम स्टील को ढक दें, स्टील से इसको घेर दें सभी को, जो चुंबक अभी फटाफट बने हैं, तो अब इसके डोमेन ना कभी बिखरेंगे नहीं, क्योंकि स्टील बहुत मजबूत चीज होता है।
स्टील बहुत मजबूत चीज होता है, इसके डोमेन को बिखरने नहीं देगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। पटकने के बाद भी डोमेन इसके नहीं बिगड़ेंगे, पिघलाने के बाद भी अगर ये गर्म भी हो जाता है कुछ देर मारने के लिए, थोड़ी देर के लिए गर्म भी हो जाए तो जल्दी नहीं पिघले, पूरा ये जब तक पिघलेगा नहीं, पिघल के गल नहीं जाता तब तक इसका चुंबक नहीं जाएगा। यानी पिघलने के बाद भी गलना आवश्यक है, ये गल जाएगा तब ये चुंबक जाएगा। यानी कि इसके चुंबक को हटाना बड़ा मुश्किल होता है अगर चारों तरफ हम क्या लगा दें, स्टील। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील आपको चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? स्टील चाहिए। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? इतना समझ गए, क्या चाहिए हमें? स्टील चाहिए। और क्या चाहिए? कच्चा लोहा। क्या चाहिए? कच्चा लोहा। तो देखो स्टील को हमने बाहर रखा है, ठीक है, और अंदर क्या रखा है? कच्चे लोहे को। और जब इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको बनाएंगे तो यह क्या बनेगा? अस्थायी चुंबक बनेगा। क्या बनेगा? अस्थायी। क्योंकि स्टील का जो शैथिल्य वक्र होता है वो चौड़ा होता है। शैथिल्य मतलब जो गेपिंग है, चौड़ाई होती है, वो चौड़ा होता है। और इसके अंदर आसानी से हम किसी लोहे को रख सकते हैं। ये आराम से अंदर लोहे को रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से दोनों में दोस्ती हो जाती है, आराम से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसमें रह जाता है। कौन रह जाता है? तो लोहा। किसके अंदर? स्टील के अंदर। ठीक है। तो अब यहां से थोड़ी सी थ्योरी यहां पे जानना है। थ्योरी क्या लिखना है हम आपको लिखाते हैं। पहले इसको हम यहां से साफ कर लें और थोड़ा पेज को हम ऊपर कर लें। ठीक है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विचुंबकत्वमान अधिक होता है और चुंबकीय धारणशीलता भी अधिकतम ठीक है। लिखिए, फिर इतनी बात लिखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः स्टील का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विचुंबन मान अधिक होता है और चुंबकीय धारणशीलता भी अधिकतम होता है। इतना बात लिख लीजिए। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक। अब प्रोसेस भी थोड़ा समझा देते हैं कि ये कैसे स्टील से हम और ये कच्चे लोहे से किस प्रकार हम अस्थायी चुंबक बना लेते हैं। थोड़ा प्रोसेस, ठीक है, पैराग्राफ शुरू करके। सबसे पहले कच्चे लोहे को किसी चुंबक से रगड़कर सबसे पहले कच्चे लोहे को किसी चुंबक से रगड़कर उसमें चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है। फिर
फिर इसमें स्टील का कवर चढ़ाया जाता है। कवर मतलब हो गया खोल, ये प्रोसेस हो गया। तो अब ये ऐसा नहीं कि उसे किसी चुंबक से रगड़ कर, दो विधि और भी उससे भी इसको कर सकते हैं, किसी प्रणालिका में बनाकर या फिर ठंडा करके। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है किसी चुंबक से रगड़ के। इसमें क्या है कि आपको मैग्नेट आसानी से उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए आपको प्रणालिका बनाने की जरूरत नहीं है, विद्युत धारा की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात कि उसको पिघला कर ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी लफड़े वाले पॉइंट नहीं है। इसे आराम से रगड़िए और यह आसानी से चुंबक तो इसमें आ जाता है। अब जब चुंबक आ गया तो इसमें क्या करना, अब स्टील का कवर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। तब वो क्या बन गया, अस्थाई चुंबक बन जाएगा। अब स्टील उसको चुंबक खत्म होने नहीं देगा। अब यह अस्थाई चुंबक भी दो तरह का होता है। अस्थाई चुंबक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया कोबाल्ट स्टील, और नंबर 2 हो गया एल्निको। अब दोनों की परिभाषा हम बारी बारी से बताएंगे। परिभाषा में ही इसके बनने का जो पदार्थ इसमें मिलकर बनता है वो परिभाषा में आपको मिल जाएगा, यानी एक साथ दो काम आपका कवर हो जाएगा। तो 1 नंबर हम लिखते हैं कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील। तो देखो अब ये कोबाल्ट स्टील जो है, अब इसको बनाने के लिए आवश्यक एक पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक बात जो जरूरी है दोनों में चाहिए, वो है लोहा। क्योंकि लोहा में धारणशीलता सबसे ज्यादा होती है, तुरंत चुंबक को धारण कर लेता है। इसलिए दोनों में कौन सा बात कॉमन है, लोहा, वो दोनों में आएगा। तो ऐसा चुंबक या ऐसा अस्थाई चुंबक, ऐसा अस्थाई चुंबक जो कोबाल्ट कोमा टंगस्टन कोमा कार्बन एवं लोहे से प्राप्त होता है, कोबाल्ट स्टील कहलाता है। ये हो गया परिभाषा किसका, कोबाल्ट स्टील का। दोनों बात इसमें क्लियर हो गया, परिभाषा भी आ गया और उसमें क्या पदार्थ मिला हुआ है वो भी आज समझ गए। दूसरा जो है एल्निको है, एल्निको। देखो एल्निको में एक शब्द आया एल, फिर नी, फिर को। एल मतलब एल्यूमिनियम, एल मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम। नी मतलब निकेल, और को मतलब कोबाल्ट। ये 300 आया, और भी 2 चीज आएगा, कॉपर और लोहा। क्या आएगा, कॉपर लोहा, क्योंकि लोहा इसमें जरूरी है। तो एल्निको से 3 पदार्थ क्लियर हो जाता है, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, और इसके साथ कॉपर भी लगाएंगे और लोहा भी लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे, ऐसा चुंबक, ऐसा अस्थाई चुंबक, ऐसा अस्थाई चुंबक जो किससे, पहले बोलेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर क्या बोलेंगे, निकेल, फिर क्या बोलेंगे, कोबाल्ट,
और तीसरा चौथा क्या बोले थे आपको? कॉपर एवं लोहे से प्राप्त होता है एल्निको कहलाता है। तो ये दोनों का परिभाषा क्लियर और आज का पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तो हम एक बार रिवाइज जरूर करवा देंगे आपको, आपके दिमाग में 100% चिपक जाए सर्वथा के लिए। देखिए आप अपने बच्चे को भी पढ़ा सके, अपने पोते नाती को भी पढ़ा सके घर में बुला करके कि हमने कुंदन मास्टर रोशना से पढ़ा था। मैं एक शब्द लगा रहा हूँ बेटा, रोशना क्यों लगा रहा हूँ? सिर्फ कुंदन पांडे बोल के जा सकता था, लेकिन रोशना क्यों लगा रहा हूँ? कि अपने इलाका का नाम तरह ऊपर आए नाम, इसलिए रोशना बार बार लगा रहा हूँ। हर जगह हम रोशना लगाते हैं, क्यों? कि रोशना भी पॉपुलर जगह है, ऐसा लोग जाने। कटिहार में एक जगह रोशना भी है जो पॉपुलर है, ठीक है। तो अपने इलाका से हमारी पहचान है, जिससे हमारी पहचान है उसको हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम बार बार रोशना लगाते हैं। हमारी वीडियो में देखोगे रोशना, ठीक है ना। रोशना वाले सर कोई दिन गूगल सर्च होगा तो मेरा भी नाम आएगा उसमें, मेरा ही नाम आएगा। तो खैर, अपने जगह मातृभूमि से सबको लगाव होता है, हमें भी है। हम यहाँ जन्म लिए हैं तो हमें इससे काफ़ी लगाव तो रहेगा ही रहेगा। एक पार्ट ऑफ टाइम यहाँ बिता दिया। तो आप लिख लीजिए पहले। तो आज ये थ्योरी वाला चीज है, कहीं आपका व्यंजक एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, हर जगह क्या है? थ्योरी थ्योरी है। समझ के मजा आ गया? चलो ठीक है। इसमें कोई झंझटिया चीजें नहीं है आपको। एवरीबडी कंप्लीट? तो क्या मैं स्टार्ट करूं इस टॉपिक को? तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या था इसकी परिभाषा। परिभाषा हम कोडिंग करेंगे, हम निकाल भी देते हैं बोर्ड में उस चीज को। और हम एक रुकना है, अब थोड़ी देर बाद ही अब लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिभाषा कोडिंग करेंगे। परिभाषा में क्या बात होनी चाहिए? अस्थाई चुंबक बनने के लिए सबसे पहले पारगम्यता अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूसरी बात क्या अच्छी होनी चाहिए? तीसरी बात और चौथी बात, अगर बोर्ड को हम थोड़ा ऊपर कर देता बोल सकते हैं, तो हम बोर्ड को थोड़ा ऊपर कर दें यूं। अब पहला बताइए, एक एक करके बताना। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा का मान कम या ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा? चलो ठीक है। अब हमने अगला लाइन क्या लिखा? कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? स्टील का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्टील का होता है। तो ये देखो स्टील हमने लगा दिया। दूसरा, क्यों होता है इसका? बीजों का मान क्या होता है? और तीसरा क्या बोला? इसकी धारणशीलता क्या होता है? ये दोनों बात अच्छी रखनी चाहिए कि विचुंबकत्व और धारणशीलता। विचुंबक मतलब छोड़ना नहीं, धारणशीलता मतलब पकड़ना। धारणशीलता मतलब पकड़ के रखना। यही दोनों शब्द क्यों? चुंबकता पारगम्यता क्यों नहीं लिखा? ज्यादा जरूरी ये दोनों है, उसकी धारणशीलता और उसे बनाए के रखना, मतलब हमेशा के लिए बना के रखना। और तीसरा बीजगत अधिकरण, यानी उसको हम चुंबक हटाएंगे तो हमको काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके खत्म होगा। नहीं तो ऐसे नहीं तो लास्ट बोलेंगे छोड़ी दो बेटा, नहीं जाने वाला है, रहने दो, वो रहने दो, ऐसा ही रहेगा। तो हम लास्ट में छोड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब बीज चुंबक का मान किसका हो गया? अधिक हो गया। तो ये दोनों बात होनी। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? अधिकतम होता है। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले कच्चे लोहे को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, फिर उस पर क्या लगा देते हैं?
या खोल चलाया तो उसको खोल ही बोलेंगे, कवर। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, एक कवर चला लिए, ठंडा नहीं लगेगा। बस उस तरह से, हाँ, बस उसी तरह से हमने किसी कच्चे के ऊपर कवर चला दिया कि उसका चुंबकत्व तो खत्म नहीं होगा। ऐसे हमको ठंडा नहीं लगेगा, उसका चुंबकत्व तो खत्म नहीं होगा। ठीक है। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? कौन कौन सा? और एल्निको। कोबाल्ट स्टील में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन, लोहा। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट स्टील में क्या होना चाहिए? कोबाल्ट तो होना ही चाहिए, एक नंबर बात है। और दूसरा क्या होना चाहिए? लोहा भी होना ही चाहिए। दो चीज एक्स्ट्रा है, टंगस्टन और कार्बन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टंगस्टन और कार्बन। तो ये दोनों तो आपको याद रहेगा। कोबाल्ट स्टील बोलने कोबाल्ट तो याद रहेगा, और लोहा तो चाहिए चाहिए, तो वो भी याद रहेगा। लेकिन याद आपको एक्स्ट्रा क्या रखना पड़ेगा? टंगस्टन और कार्बन। चलो ठीक है। अब एल निको में देखो, एल निको तो आपका एल्युमिनियम मिल गया, इससे निकल मिल गया आपको, कोबाल्ट मिल गया, और लोहा तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना पड़ेगा? कॉपर। तो मात्र दो ही चीज याद रखना पड़ेगा इसमें टंगस्टन कार्बन, इसमें कॉपर। बस ये याद रखना, उसमें टंगस्टन कार्बन, इसमें क्या है? कॉपर है। बस यही चीज बना देगा इसकी परिभाषा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की परिभाषा जरा पूछ ले। क्या थोड़ा हम इसको नीचे कर दे, परिभाषा पूछ लेते हैं। तो अस्थायी चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? कोबाल्ट स्टील में पहला क्या वो तत्व मिलाना पड़ेगा? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? अब बताएंगे कि एल निको में पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया, पांचवा क्या हुआ? कंप्लीट। कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, आज का यहीं रखने देते हैं। चलो वीडियो बंद कीजिए।